जय श्री राम। हिंदू धर्म में दशहरा का पर्व बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक में मनाया जाता है। इस दिन भगवान राम ने लंकापति रावण का वध किया था। इसी कारण हर साल इस दिन को मनाते हैं। पंचांग के अनुसार माघ के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि पर इस पर्व को मनाया जाता है। कहते हैं इस दिन रावण के पुतले का दहन करके दशहरा का पर्व व त्योहार मनाया जाता है। इस साल दशहरा 24 अक्टूबर को है, दिन मंगलवार को मनाया जाएगा। इस दिन देश भर में जगह जगह पर रावण के पुतले जलाए जाते हैं। तिथि 23 अक्टूबर से दोपहर को लगेगी, लेकिन हमें 23-24 के चक्कर में नहीं, दशहरा 24 अक्टूबर को दिन मंगलवार को मनाया जाएगा। रावण दहन का मुहूर्त 5:43 पर है, मंगलवार के दिन। कहते हैं ये दो कारणों से दशहरा मनाया जाता है और कुछ घटनाएं हैं। प्लीज़ चैनल पर पहली बार आए हैं झलकदानी चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और आगे हम बताते हैं किन घटनाओं पर ये दशहरा मनाया जाता है। ये दो कारण कौन से हैं। प्रतिवर्ष आश्विनी शुक्ल पक्ष की 10वीं के दिन दशहरा का पर्व मनाया जाता है। दशहरा मनाने की परंपरा पौराणिक काल से ही चली आ रही है। कालांतर में इस पर्व को मनाने के तरीके बदले रहते हैं। यह पर्व हिंदू धर्म के सभी समाज और जातियों का प्रमुख पर्व मनाया गया है। आओ जानते हैं कि दशहरा का पर्व प्रमुख दो कारणों से मनाया जाता है, परंतु इस दिन कुछ घटनाएं भी हैं जिनके कारण हम आपको बताएंगे। माता ने किया था महिषासुर का वध। इस दिन माता कात्यायनी दुर्गा ने देवताओं के अनुरोध पर महिषासुर का वध किया था, तभी इसी दिन विजय उत्सव मनाया गया है। इसी के कारण इसे विजयदशमी भी कहा जाने लगा है। इस दिन नौमी के बाद में जो दशमी आती है, इस दिन दशहरा मनाते हैं, इसे विजयदशमी भी कहते हैं। ये शारदीय नवरात्रों में ही दशमी को मनाते हैं। श्री राम ने किया था लंका प्रस्थान। वाल्मीकि रामायण के अनुसार भगवान राम ने ऋषि मयूख पर्वत पर आश्विनी प्रतिभा से नौमी तक आदि शक्ति की उपासना की थी। इसके बाद भगवान श्री राम इसी दिन किष्किंधा से लंका के लिए रवाना हुए थे। यह भी कहा जाता है कि रावण वध के कारण दशहरा मनाया जाता है। श्री राम ने रावण का वध करने के पूर्व नीलकंठ को देखा था। नीलकंठ को शिवजी का रूप माना जाता है, अतः दशहरा के दिन इसे देखना बहुत ही शुभ होता है। कहते हैं राम जी ने इस दिन लंका को पहुँचे थे। राम जी ने सीता माता को रावण के चुंगल से छुड़ाया था और रावण का वध किया था, इसीलिए दशहरा मनाते हैं। आइए जानते हैं कुछ घटनाएं, वो कौन सी घटनाएं हैं जिन और भी जो दशहरा के दिन हुई थी। आप लोग बने रहिए वीडियो पर, प्लीज़ सब्सक्राइब करें। माता ने किया था महिषासुर का वध। इसी दिन पांडवों को वनवास हुआ था। इस दिन पांडवों ने बहुत कुछ किया था। इसी दिन पांडवों ने कौरवों पर विजय प्राप्त की थी, परंतु इसकी कोई पुष्टि नहीं है। इसी दिन अज्ञातवास समाप्त होते ही पांडवों ने शक्ति पूजन कर शमी के वृक्ष में रखे अपने शस्त्र पुनः हाथों में लिए एवं विराट की गाय चुराने वाले कौरव सेना पर आक्रमण कर विजय प्राप्त की थी। यह भी कहा जाता है कि इस दिन देवी सती अग्नि में समा गई थी। इस दिन से वर्षा ऋतु की समाप्ति के साथ ही चातुर्मास भी समाप्त हो जाता है। माना जाता है कि दशहरा के दिन कुबेर ने राजा रघु को स्वर्ण मुद्रा देते हुए शमी की पत्तियों को सोने का बना दिया था, तभी से शमी को सोना देने वाला पेड़ माना जाता है। एक ब्राह्मण ने एक राजा से दक्षिणा में 1 लाख स्वर्ण मुद्रिका मांग ली थी। जो चिंतित राजा ने 1 दिन की मोहलत मांगी। राजा को सपने में भगवान ने दर्शन देकर कहा कि शमी के पत्ते लेकर आओ, मैं उसे स्वर्ण मुद्रा में बदल दूंगा। यह सपना देखते ही राजा की नींद खुल गई। उसने उठकर शमी के पत्ते लाने के लिए अपने सेवकों को साथ लिया और सुबह तक शमी के पत्ते एकत्रित कर लिए।
तभी चमत्कार हुआ और समी के पत्ते क्षण में बदल गए। तभी से इस दिन समी की पूजा का प्रचलन भी प्रारंभ हो जा गया। वैसे देखा जाए तो यह त्योहार प्राचीन काल से चला आ रहा है। आरंभ में यह एक कृषि संबंधित लोकोत्सव था। वर्षा ऋतु में बोई गई धान की पहली फसल जब किसान में घर लाते हैं तब यह उत्सव मनाते थे। इस दिन से वर्षा ऋतु की समाप्ति के साथ ही चातुर्मास की समापन हो जाता है। वर्षा ऋतु में बोई गई धान की पहली फसल जब किसान घर में लाते हैं तब यह उत्सव मनाते हैं। इस काल से सेहत बनाने का समय प्रारंभ होता है। इस दिन सिडनी के साईं बाबा ने समाधि ली थी। ये सारी घटनाएं हैं जिनके ऊपर ये विजयदशमी दशहरा त्यौहार मनाया जाता है। कहते हैं जगह जगह हर शहर देश भर में कई प्रकार के पुतले बनाकर रावण का दहन होता है। कहते हैं ये दिन अशुभ माना जाता है, लेकिन ये दिन अशुभ नहीं है। इससे कई प्रकार की घटनाएं जुड़ी हैं और इस दिन कहीं किसी के यहाँ पर बच्चों का मुंडन होता है, किसी प्रकार की बोलगत होती है, किसी का भूमि पूजन होता है, हवन किया जाता है। ये दिन भी शुभ होता है और कई प्रकार के हिंदू शास्त्रों में पौराणिक कथाओं द्वारा कई प्रकार के कार्य किए जाते हैं। इस दिन भगवान राम को याद किया जाता है। रावण दहन के रूप में जो मेले के रूप में हर जगह जगह पुतले जलाए जाते हैं, उसमें श्री राम का जिक्र चलता है। श्री राम से प्रेरणा मिलती है कि उन्होंने अपने जीवन में कितने संघर्ष करके माता सीता को रावण के चुंगल से बचाया था और वापस अपनी अयोध्या लौटे थे। इसी के बाद शुरू होता है दीपावली का पर्व, जो राम जी 14 वर्ष का वनवास काट कर आए थे और अपने घर पहुँचे थे। उनका स्वागत दीप कैंडल जलाकर किया जाता है। आपको ऐसी और रोचक तथ्य बातें जाननी है तो हमारे वीडियो पर बने रहिए, उन्हें लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि आगे की वीडियो हम आप लोगों तक पहुंचाते रहें और ऐसी रोचक बातें हमसे जानते रहिए। प्लीज़ झलक दानी चैनल पर पहली बार आए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ऐसी रोचक वीडियो देखते रहिए। जय श्री राम।